तो डियर स्टूडेंट, आपका अपने चैनल एन क्लास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, आज आपके लिए बायो एवं सेवट का नियम जो है उसका पूरा व्यंजक प्रतिपादन सूत्र प्राप्त किया है। यौन चुंबकीय क्षेत्र के साथ ओस्टेट का प्रयोग जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक नहीं किए हैं तो कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। तो आज की वीडियो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे हमारा टॉपिक है सबसे पहला चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र का इंग्लिश में क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। गाइज, हम आपको इसका इंग्लिश जरूर बताएं क्योंकि एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा एग्जामिनर आपसे इम्प्रेस होता है, आपको फुल मेक जितना मार्क होता है वह फुल मार्क आपको देना चाहता है। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड कई स्टूडेंट जानते होंगे, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं, इसलिए सभी बच्चों को साथ लेकर चलना है और उनको भी याद जानना है कि इसका इंग्लिश क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड हम किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं करेंगे क्योंकि प्रत्येक टॉपिक जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यौन चुंबकीय क्षेत्र हमारा टॉपिक है। चुंबकीय क्षेत्र कहते किसे हैं? सबसे पहले तो चुंबकीय क्षेत्र कहते किसे हैं। आगे हमारे लिए कि यार 2 नंबर क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हमें कितना भी मार्क आता है उसे हमें स्किप करके नहीं चलना है। जितने भी क्वेश्चन होते हैं बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, चुंबकीय क्षेत्र कहते किसे हैं? किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसकी किसी चुंबकीय सुई पर कोई एक टॉपिक हमें ध्यान से पढ़ना है। चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण मोमेंट ऑफ फोर्स कार्य करता है एवं जिसके कारण वह घूमकर एक निश्चित दिशा में, एक सर्टेन डायरेक्शन में ठहरती है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाते हैं। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है एवं जिसके कारण वह घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहरती है, उसे ही चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। आप अपने तरफ से भी लिख सकते हैं। यदि आपको एग्जामिनर फुल मार्क देगा तो आप जब अच्छे से लिखेंगे एवं कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, वहाँ पर अच्छे से लिखेंगे, तभी वो आपको फुल मार्क देगा। तो चलिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओस्टेट का प्रयोग। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट, या इंटर की फिजिक्स का ओस्टेट का प्रयोग, यह नया टॉपिक है, इसलिए इसे इसके करके नहीं चलेंगे। ओस्टेट का प्रयोग, एक्सपेरिमेंट ऑफ ओस्टेट। आपको इंग्लिश इसलिए बता दें क्योंकि एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेस बनेगा और अच्छा इंप्रेस बनने के कारण वो आपको फुल मार्क देता है और आपसे जब इंप्रेस होगा तो अच्छा आपको मार्क देगा। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओस्टेट का प्रयोग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ओस्टेट का प्रयोग कहते किसे हैं? जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है। तो गाइस, जैसे कोई तार है, जब इसमें से धारा प्रवाहित की जाएगी, यहाँ पर कोई भी धारा हम ले लेते हैं, I1 ले लेते हैं धारा I1, किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। किसी चुंबक के, जैसे यहाँ पर हमारा था कि वैद्युत क्षेत्र में यदि धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ भी है चुंबकीय क्षेत्र में कि ओस्टेट का प्रयोग में है कि जब किसी तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे ओस्टेट जी ने बताया कि किसी चालक तार में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस नियम को या इस प्रयोग को ओस्टेट का प्रयोग कहते हैं। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि बहुत परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की बायो एवं सेवट का नियम, जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते होंगे कि आपके पेपर में कई बार यह पूछ चुका है क्वेश्चन, इसलिए अभी वीडियो को इसके मर के नहीं चलेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। तो इस टॉपिक को शुरू करते हैं। धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, बायो एवं सेवट का नियम जो इन्होंने प्रतिपादित किया था। सबसे पहले हम एक धारावाही प्रणालिका लेते हैं, धारावाही प्रणालिका, और यहाँ पर धारा कोई भी मान सकते हैं हम, धारा I। इसके बाद यहाँ से एक थीटा कोण बनाता हुआ, एक बार डायग्राम पे अपन जाइएगा, डायग्राम अपने बुक से देख लीजिएगा। हम यहाँ पर एक हम धारा I और यहाँ पर एक थीटा कोण बनाता हुआ एंगल है जिसे बिंदु P मानते हैं। और जो डेल्टा B है, डेल्टा B क्या है? यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है। मैथ में जो डेल्टा होता है एक ऐसा भी बनता है और एक डेल्टा ऐसे भी बनता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके बारे में कुछ देख लेते हैं कि बायो एवं सेवट का नियम ने इन्होंने क्या दिया था। तो माना एक धारावाही चालक को
एक लघु के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी है। डेल्टा बी का किसी बिंदु पी पर निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। डेल्टा बी निम्नलिखित बिंदु पी पर निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता हुआ किन किन बातों पर निर्भर करता है हमें देखना होगा कि जो डेल्टा बी है धारा आई के अनुपाती होता है, धारा आई के समानुपाती होता है। डेल्टा बी इज प्रोपोर्शनल आई। एवं सेकंड है हमारा जो डेल्टा बी है सूक्ष्म लंबाई डेल्टा एल के अनुपाती होता, समानुपाती होता है। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, इसे हम इक्वेशन 2 मानेंगे। इक्वेशन 3 हमारा क्या है कि जो डेल्टा बी है इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसे हम थर्ड इक्वेशन मानेंगे। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये हमारा थर्ड इक्वेशन था। डेल्टा बी जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यह हमारा चौथा इक्वेशन है जो यहाँ पर थीटा कोण बनाता हुआ था, इसे थीटा कोण बनाया हुआ था। यहाँ पर यह साइन थीटा कोण वहाँ पर अवनत कर रहा है, साइन थीटा कोण। डेल्टा बी साइन थीटा कोण यहाँ पर अवनत कर रहा है। और यूँ अब इन जितने भी समीकरण हैं चारों समीकरणों को हम एक बार पुनः मिलाने पर समीकरण 1, 2, 3 व 4 को मिलाने पर तो यदि हम मिलाते हैं तो इसको डेल्टा बी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। यही बायो सेवर्ट का नियम है, बायो सेवर्ट का नियम है। आप 10th क्लास में पढ़े होंगे तो वहाँ पर सूच में पढ़े होंगे, वहाँ पर ज़्यादा विस्तार में नहीं दिया होता, लेकिन यहाँ पर 12th क्लास में फिजिक्स में यह बायो सेवर्ट का नियम जो कि बहुत ही परीक्षा के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। और यह कई दफ़ा यह पूछा गया है कि बोर्ड परीक्षा में कि बायो सेवर्ट का नियम का व्यंजक प्राप्त कीजिए, एवं इसका नियम ही लिखे क्या इन्होंने प्रतिपादित किया था। तो अब आगे देखते हैं। यदि चालक निर्वात या वायु में, इसको लिखिएगा, इसको मत भूलिएगा। यदि चालक निर्वात तथा वायु में तब डेल्टा बी इक्वल टू कितना होगा। यहाँ पर जो एक नियतांक लगता है सभी जैसे आप गुरुत्वाकर्षण का नियतांक पढ़ेंगे, गुरुत्वाकर्षण का जब आप सूत्र पढ़ते हैं जी बराबर, वहाँ पर कैपिटल जी जो होता है एक नियतांक होता है और जिसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। यहाँ पर आवश्यकता नहीं थी लेकिन आपको बता दिया गया क्योंकि कोई भी क्वेश्चन हमें स्किप करके नहीं चलना है, आपको जितने भी टॉपिक है क्लियर करके यहाँ पर जाना है। तो हमारा जो यहाँ पर जो नियतांक लगा हुआ, नियतांक कितना होता है, कोई भी अगर कांस्टेंट हटता है यहाँ पर तो इसके बदले में एक नियतांक आता है। यहाँ पर नियतांक माना गया है म्यू अपान 4 पाई, म्यू नॉट अपान 4 पाई। यहाँ पर यह नियतांक है म्यू नॉट अपान 4 पाई यूम आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, ऊपर जैसे हम लिखे थे यहाँ। और तथा यहाँ पर जहाँ म्यू नॉट अपान 4 पाई एक नियतांक है, म्यू नॉट है यहाँ पर क्या प्रदर्शित कर रहा है, जो म्यू नॉट है यहाँ पर यह किसको डिनोट करता है, म्यू नॉट क्या होता है। तो म्यू नॉट जो है यह निर्वात की चुंबकशीलता को प्रदर्शित करता है, निर्वात की चुंबकशीलता को यह प्रदर्शित करता है, निर्वात की चुंबकशीलता को प्रदर्शित करता है, निर्वात की चुंबकशीलता। यूं गणना के लिए और यहाँ पर जितना म्यू नॉट अपान 4 पाई का मान कितना होगा, आपके क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है कि 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन म्यू नॉट अपान 4 पाई का वैल्यू कितना होता है। तो आपके क्वेश्चन में यहाँ पर यदि आप ऑप्शन दिया है कि 10⁻⁷ न्यूटन मीटर पर एम्पियर स्क्वायर, आप यूनिट जरूर याद रखिएगा, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, एवं कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर दीजिएगा कि आपको क्या समझ में आया और अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा। इसलिए आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दें चैनल को। और अभी तक आपको जितनी भी क्लास दी गई हैं वो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, एवं आप चैनल पे बने रहिए, अपना प्यार स्नेह देते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद स्टूडेंट्स। फिजिक्स का कोई भी टॉपिक यदि आपका स्किप हुआ तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे अच्छे तरीके से देख सकते हैं और अपनी जो प्रिपरेशन को अच्छे तरह से आप पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो एक बार फिर से आपका